हेलो गाइस फ्रेंड, बहुत सारे लर्नर्स का एक सवाल आता है कि सर बिग फर्म्स में और मिड साइज फर्म में क्या फर्क है, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमको मेजर करना चाहिए कि हमें अपना करियर कहां से शुरू करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि बिग फर्म्स में क्या होता है और मिड साइज फर्म्स में क्या होता है और आपको अपना करियर कहां से शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, बिग फर्म्स में और मिड साइज फर्म्स में क्या फर्क है, आ जाओ देखते हैं। नंबर वन गाइस, सबसे पहला एस्पेक्ट एक्सपोजर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे हिसाब से। बिग फर्म्स में आपको मिलता है बहुत वास्ट एक्सपोजर, क्योंकि वहां पे जो क्लाइंटेल होता है वो होती है लिस्टेड कंपनीज एंड टॉप प्राइवेट कंपनीज। आपको वहां पे काम करने के लिए मिलती है, चाहे ऑडिट हो, चाहे टैक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं दे आर द लिस्टेड कंपनीज एंड द टॉप क्लाइंट्स, इसलिए वहां पे एक्सपोजर बहुत वास्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। वेयर एज मिड साइज फर्म्स में आपका एक्सपोजर लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वहां पे जो क्लाइंट्स होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, प्राइवेट क्लाइंट्स होंगे, स्मॉल कंपनीज होंगी, कुछ प्रोप्राइटरशिप्स होंगी, इस टाइप के स्मॉल बिजनेसमैन भी वहां पे होंगे। इसलिए एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपका लिमिटेड एक्सपोजर रहेगा इन मिड साइज फर्म्स। नंबर टू एस्पेक्ट रहेगा आपका टीम साइज का। बिग फर्म्स में आपकी टीम साइज भी बड़ी होगी, बड़े बड़े टीम साइजेस में आप ऑडिट या बाकी सर्विसेज करने जाओगे। वेयर एज इन मिड साइज फर्म आपकी जो टीम साइज रहेगा वो छोटा रहेगा, 3-4 लोगों की टीम हुआ करेगी यूजुअली, जहां पे कुछ आर्टिकल्स और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजुअली होते हैं, राइट। अगला एस्पेक्ट क्या है सर? लर्निंग। लर्निंग इन डेप्थ आपकी एक फील्ड में रहेगी बिग फर्म्स में, वेयर एज आपको मिड साइज फर्म्स में बहुत सारी फील्ड्स का लिमिटेड एक्सपीरियंस, लिमिटेड लर्निंग मिलेगी। जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई अगर आप किसी एक टैक्स की फील्ड में ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल बिग फर्म में आपने जीएसटी की फील्ड में ज्वाइन किया, तो आपको वहां पे जीएसटी की एडवाइजरी, कंप्लायंस, लिटिगेशन सारी चीजें करने को इन डेप्थ मिलेंगी। आप नोटिस के रिप्लाई भी बना रहे होगे, आप रिकंसिलिएशन भी बहुत एक्सटेंसिव लेवल की कर रहे होगे, आप हो सकता है 25-30 स्टेट्स की 25-30 रजिस्ट्रेशन की आप कंप्लायंस और रिटर्न्स कंपाइल कर रहे हो। वेयर एज मिड साइज फर्म में आपको छोटे छोटे क्लाइंट्स का सारी फील्ड्स का एक्सपोजर मिलेगा। जैसे कि आप इनकम टैक्स के सीजन में इनकम टैक्स का काम कर रहे होगे, आप जीएसटी का मंथली छोटी छोटी रिटर्न फाइल कर रहे होगे, आप बैलेंस शीट के टाइम पे बैलेंस शीट बना रहे होगे, ऑडिट के टाइम पे छोटी मोटी ऑडिटिंग कर रहे होगे। तो हर फील्ड का छोटा छोटा एक्सपोजर मिलेगा आपको मिड साइज फर्म्स में। बात करते हैं साहब नेक्स्ट एस्पेक्ट की, विच इज नेटवर्क। तो बिग फर्म्स में आपका नेटवर्क भी बहुत वास्ट होने वाला है और बेस्ट माइंड्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा कि बिग फर्म्स में बेस्ट प्रोफेशनल्स आपके हायर होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो आपका नेटवर्क वास्ट रहेगा अपनी फर्म में भी, प्लस जो क्लाइंट्स होंगे वो भी अच्छे लेवल के होंगे, तो उनके साथ भी आपकी नेटवर्किंग अच्छी रहेगी। वेयर एज इन मिड साइज फर्म्स आपका नेटवर्क थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। अगला एस्पेक्ट है सर ट्रैवल का। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो बिग फर्म में आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा रहेगी, वेयर एज आपकी मिड साइज फर्म में ट्रैवल कंपैरेटिवली कम रहता है। देन सर अगर सैलरी स्टाइपेंड की बात करें तो ऑब्वियसली बिग फर्म में आपको पता है कि आपकी सैलरी या स्टाइपेंड ज्यादा होने वाला है, वर्सेस आपकी मिड साइज फर्म में सैलरी या स्टाइपेंड आपका कम रहेगा। अगला एस्पेक्ट क्या है सर? अगला एस्पेक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको कम मिलेगा बिग फर्म्स में, आपसे बहुत काम कराया जाएगा, लेकिन मिड साइज फर्म में आपको वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू बिग फर्म्स। लेकिन मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो अपने करियर के पहले 4-5 साल आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखना चाहिए। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग, मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन कर लो और एक अच्छा करियर पाथ अपने लिए ड्रॉ कर लो, तो वो सबसे अच्छी चीज रहेगी जो कि आपको बिग फर्म से मिलेगी, राइट गाइस। अगला एस्पेक्ट क्या है सर? सर अगला एस्पेक्ट है ब्रांड नेम का। तो ब्रांड नेम भी आपको बिग फर्म्स में मिलेगा, मिड साइज फर्म में ब्रांड नेम आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद सर करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो आपसे अगेन इतनी सारी चीजें कम पीरियड में करा ली जाएंगी। 3 साल का काम आपसे 1 साल में करा लिया जाएगा बिग फर्म में, इसलिए यहाँ पे करियर ग्राफ आपका फास्ट चलेगा, आपका करियर फास्टर रहेगा, डायनामिक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। वेयर एज इन मिड साइज फर्म आपकी जो पेस रहेगी, जो ग्राफ आपका करियर का रहेगा, वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लोअर रहेगा। ठीक है सर, करियर ग्रोथ की बात होगी। नेक्स्ट अपना वर्क कल्चर। तो देखो कि वर्क कल्चर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे हिसाब से दोनों ही जगहों पे टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वर्क कल्चर आपको बिग फर्म में बहुत अच्छा मिलेगा या मिड साइज में बहुत अच्छा मिलेगा या दोनों जगह बहुत टॉक्सिक मिलेगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर्स एंड द टीम यू आर वर्किंग इन। दोनों ही जगह अच्छे लोग भी हैं और दोनों ही जगह थोड़े टॉक्सिक लोग भी हैं, तो वर्क कल्चर दोनों ही तरफ टीम्स पे डिपेंड करता है।
इसके बाद बात करते हैं साहब डॉक्यूमेंटेशन की। तो हाँ, बिग फर्म्स में आपको बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। जो जो चीजें आप स्टैंडर्ड्स वगैरह में पढ़ोगे, अपने लॉ वगैरह में पढ़ोगे, वो चीज आपको अप्लाई होती हुई दिखेंगी ऑलमोस्ट 100% इन द बिग फर्म्स, वेयर आर मिड साइज फर्म में उतनी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे लो टू मीडियम रहेगा। इसके बाद बात करें तो साहब इंटरनल ट्रेनिंग्स भी आपकी बहुत होती हैं बिग फर्म्स में, और आपकी मिड साइज फर्म्स में कंपैरेटिवली इंटरनल ट्रेनिंग्स काफी कम रहती हैं। और फिर लास्ट एस्पेक्ट क्या है? लास्ट एस्पेक्ट है आपका एग्जिट रूट का, यानी कि अगर आप इन फर्म से कहीं और जाना चाहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज कहां पे ज्यादा मिलेंगी। मेरे हिसाब से, जो मैंने आसपास देखा है, मेरे नेटवर्क के हिसाब से, पिछले 8 साल से मैं जो चीजें देख रहा हूं, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अपना करियर बिग फर्म से, अच्छी कंसल्टिंग फर्म से शुरू करते हो तो यू विल हैव वेरी गुड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म्स में हो, चाहे कहीं और आपको जाना हो अपनी प्रैक्टिस में, तो भी आपके पास बेस्ट एग्जिट रूट तभी होगा जब आप अपना करियर टॉप फर्म से शुरू करोगे। वेयर एज अगर आप मिड साइज फर्म से अपना करियर शुरू करते हो, या फिर पहले 5 साल अपने करियर के मिड साइज फर्म में रहते हो, तो वहां पे आपका एग्जिट रूट थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लिमिटेड रहेंगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पैकेज ऑल्सो, राइट। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपको अपना करियर जरूर से टारगेट करना चाहिए बिग फर्म से शुरू करने का। जो अच्छी फर्म मिले, बिग फोर तक मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, टॉप 20, टॉप 50, जो अच्छी से अच्छी फर्म या कंपनी मिले वहां से अपना करियर शुरू करो, और देखना कि आपका करियर ग्राफ कैसे एक्सपोनेंशियली फिर ग्रो करता है, और कैसे आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हो। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको टॉप फर्म्स में अपने ड्रीम रोल तक पहुंचना है तो thinkingbridge.in जरूर से विजिट करिएगा। वी हैव सो मेनी मास्टर क्लासेस एंड वी हैव प्लेस्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ड्रीम कंपनीज। और अभी तो एक सेल भी चल रही है, 20% ऑफ आपको सारे कोर्सेज पे मिलेगा। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड OVER। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।